बच्चों, आज हम पाठ 6 मेरे दोस्त बनोगे को पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपके पास घर में कोई पालतू पशु है या पक्षी? हाँ, मुझे पता है आपको पालतू जानवर बहुत पसंद हैं। इस पाठ में भी एक मोर जो बहुत सुंदर है, उसकी आशीष के साथ कैसे दोस्ती हुई ये बताया गया है। चलो पढ़ते हैं। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठ दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर, देखो दीदी, मोर, कहते हुए आशीष उसकी ओर भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कितना सुंदर है मोर, दीदी मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त जरूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। दोस्त, वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। रुको, अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। नेहा ने बताया, आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओगे तो ये पालतू जैसे ही हो जाते हैं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा जाते हैं, आशीष ने कहा। ठीक सुना है तुमने। जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तभी बादल गरजने लगे। मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। नेहा हंसकर बोली, भाई, जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंसकर बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफेद हैं, जरा भी सुंदर नहीं है। तो क्या हुआ, है तो बड़े ताकतवर। इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और के ओ करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी बहुत सुंदर है। तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। आशीष बोला, दीदी, मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। सच दीदी? आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया। बूंदें पड़ने लगी थी। धन्यवाद दोस्त, कहकर आशु भीतर चला गया।